गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं मणिकरण में। मणिकरण जो है ये पार्वती वैली में पार्वती रिवर पे सिचुएटेड है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। आना कैसे है, अगर आप पिछला व्लॉग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इतना बता देता हूं कि कसौल से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। अगर आप आना चाहो तो ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक और अपनी खुद की से बहुत ईजीली आप आ सकते हो। अब ये जो है ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर इंडिया में नहीं है, ये फेमस है अराउंड द वर्ल्ड। क्यों फेमस है अराउंड द वर्ल्ड आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दिखाता हूँ आपको एक व्यू इस ब्यूटीफुल टाउन का। ये देखो, पार्वती रिवर बह रही है जो कि इसको और अमेजिंग बना देती है। मणिकरण जो है ये एक पिलग्रिमेज सेंटर है हिंदूज और सिख्स के लिए, और बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं मणिकरण के बारे में। 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के अंदर अंदर यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स निकलते हैं। मतलब पानी है जो वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस उबलता हुआ पानी नेचुरली निकलता है। आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। ये व्यूज़ देखो कितना ब्यूटीफुल है। छोटा टाउन है बट फिर भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो बताऊंगा आपको सब कुछ, जो कुछ भी यहाँ पे घूमने लायक है, देखने लायक है, उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में फैक्ट्स, सब कुछ कवर करेंगे हम इस व्लॉग में। जैसे ही आप पुल क्रॉस करेंगे ये छोटे से मार्केट के बाद जो एरिया आता है, वहाँ पे आपको नज़र आएगा सबसे पहले ये वुडन स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के साथ ही राइट साइड पे दिखता है प्राचीन राम मंदिर। ये देखो प्राचीन राम मंदिर, इसकी जो कहानी है वो बहुत अमेजिंग है। कुल्लू के राजा थे, राजा जगत, जिन्होंने अयोध्या से राम जी की मूर्ति लाके यहाँ पे स्थापित की थी। और ये जो है ये बहुत एंशिएंट 17th सेंचुरी की बात है ये। और ये नज़र भी आता है मंदिर के स्ट्रक्चर में, मंदिर के आर्किटेक्चर में, कि ये कितना पुराना है। इसके अंदर एक धर्मशाला भी है जो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे अवेलेबल है। रूम्स भी हैं। मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में, पर पहले दिखाता हूँ आपको एक ऊपर से व्यू इस पूरी सिटी का। तो गाइस ये है लंगर हॉल राम मंदिर में। नीचे कुंड हैं जो गर्म पानी के, वहाँ नहा के आप आके यहाँ पे 2 टाइम की मील खा सकते हो, लंच और डिनर, और 2 टाइम चाय मिल जाती है सुबह और शाम को। एब्सोल्युटली फ्री है, आप आके खा सकते हो विदाउट एनी चार्ज। ये राम मंदिर में रूम आप ले सकते हो, 400 रुपये इसकी कॉस्ट है। और जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। आप देखोगे सामने पार्वती रिवर का व्यू आ रहा है, और वो जो काले कलर का एक मंदिर टाइप का दिख रहा है वो नैना माता का मंदिर है। मणिकरण गांव यहाँ से आपको नज़र आता है। और अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें ना धूप आ रही थी सीधी, क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग है इसका जो ग्लास है, तो धूप पूरी अंदर आती है सुबह सुबह, तो माइनस के टेम्परेचर में तो बहुत बेस्ट है। तो ऐसा कुछ है। अगर आप चाहें तो डॉम भी ले सकते हैं जो सस्ती हैं। ये है नैना माता का मंदिर। जो आप देखोगे तो पहाड़ों में जो मंदिर हैं वो थोड़े से अलग बने हुए हैं पुराने टाइम वाले। एक तो वुडन होते हैं पूरे, इवन किन्नौर में भी हमने देखा था, जो किन्नौर के व्लॉग में देखा था वो भी थोड़ा ऐसा ही था। इसकी कहानी बताता हूँ आपको। बोलते हैं कि मणिकरण जो इसका नाम पड़ा जगह का वो इसलिए पड़ा है, उसकी कहानी ये है कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पे 1100 साल के करीब करीब रुके थे मेडिटेट करने के लिए। और जब वो यहाँ पे रुके थे तो पार्वती माता का कान का कुंडल एक गुम हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने, भगवान शिव ने अपने गनों को ढूंढने के लिए लगाया। जब वो ढूंढ नहीं पाए तो वो बहुत गुस्सा हो गए, डिस्ट्रॉयर हैं। तो उसी से उत्पत्ति होती है नैना माता की, जो कि शेषनाग को जाके रिक्वेस्ट करती हैं कि आप उनकी मणि को लौटा दो, उनके कुंडल को लौटा दो। तो शेषनाग जब फुंकार मारते हैं ना, तो बहुत ज़ोर से फुंकार मारते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये उस वजह से ये सारे जो उबलते हुए पानी के ये जो कुंड है ना, ये बन गए। तो 10 किलोमीटर के रेडियस, 10-15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर इतना ही गर्म पानी यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। राम मंदिर में भी है, नैना माता के मंदिर में है, और आपको ये मणिकरण गुरुद्वारे में भी दिख जाता है। अभी चल रहे हैं हम भगवान शिव के मंदिर की तरफ। ये है भगवान शिव का मंदिर, जो कि बिल्कुल गुरुद्वारा मणिकरण जो है उसके साथ ही है, बिल्कुल चिपका हुआ। अर्थक्वेक के कारण ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया था मंदिर,
और ये जो सामने स्ट्रक्चर है मंदिर का, ये थोड़ा नया बना हुआ स्ट्रक्चर है। और आपको दिखाता हूँ कुछ अमेजिंग फैक्ट इसके बारे में। ये देखो, ये सामने आपको जो नज़र आएगा पानी उबल रहा है, देखो लिटरली उबल रहा है और ये नेचुरली उबल रहा है। और ये जो मटके से पड़े हुए हैं, इसके अंदर गुरुद्वारा मणिकरण का चावल है जो वो बन रहे हैं मणिकरण के। यहीं से ये चावल उठा के ले जाते हैं गुरुद्वारे के अंदर, बिल्कुल साथ से ही रास्ता बना हुआ है, चिपका हुआ है एकदम। और ये देखो भगवान शिव की एक इन्होंने प्रतिमा सी बनाई हुई है जो कि अद्भुत लगती है देख के अपने आप में। ये जो धुआं उठ रहा है गर्म पानी का उनके सामने, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई धूप बत्ती कर रहा हो। तो ये देखो, ये पानी के कुंड ना, मैंने जैसे बोला कि जगह जगह पे यहाँ पे पूरे एरिया में ऐसे निकले हुए हैं पानी के कुंड। और जैसे बोलते हैं कि अगर आपको कुछ इच्छा मांगनी हो तो आप नंदी के कान में बोलते हैं, अगर आप चाहो तो मतलब मैं इसीलिए पास लेके जा रहा हूँ, इनकेस अगर आप बिलीव करते हो और चाहो तो आप भी आंखें बंद करके मांग सकते हैं, इच्छा हो आपकी तो। इस मंदिर परिसर के बारे में थोड़ा सा ये है कि ये वाला जो है बना हुआ, ये थोड़ा नया वाला है, पुराना नहीं है ये। और अंदर शिवलिंग वगैरह स्थापित किया हुआ जो है, इसमें भी कुंड है। मैं पीछे से आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। पीछे पार्वती रिवर जो बह रही है वो बहुत ब्यूटीफुल नज़र आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सुंदर लग रही है। जहाँ से हम लोग चले थे पुल के ऊपर से, वहाँ से स्टार्ट हुआ था और आते आते एंड में मणिकरण गुरुद्वारे की तरफ एंड होता है। ये मणिकरण का छोटा सा जो टाउन है ये ख़त्म होता है और कितना ब्यूटीफुल लग रही है। सामने गुरुद्वारा नज़र आ रहा होगा, ये पिछली साइड से मंदिर के दिखता है। ये जो धुआं उठ रहा है, ये धुआं जो है ये इसी पानी का है जो गर्म पानी है। और अमेजिंग चीज़ ये है कि सल्फ़र फ्री है। ये देखो -2 के करीब का टेम्परेचर हो रहा होगा इस टाइम पे। ये मंदिर में लोग कुंड में पाँव डाल के बैठे हुए हैं, जो कि 80 से 90 डिग्रीज तक का टेम्परेचर तो कम से कम होता ही है इसका। तो देखो कितना अमेजिंग है। बट लेकिन ये जो शिव प्रतिमा के सामने पानी उबल रहा था जिसमें चावल बना रहे थे, ये तो और अमेजिंग है। अभी चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ। ये देखो गुरुद्वारे का ये ऊपर से व्यू है, कितना ब्यूटीफुल। ये 2 रास्ते हैं, एक तो शिव मंदिर की जो एग्ज़िट है उसके साथ ही गुरुद्वारे का एक पतला सा रास्ता है, और एक है कसौल वाले रोड से नीचे सीढ़ियाँ उतर के, जो कि ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हो अभी। तो ये रास्ता है जो आप लेके आ सकते हो। गुरुद्वारे के अंदर आपको रूम एकदम फ्री है, आप फ्री में जब तक चाहो रह सकते हो। यहाँ लंगर तो एब्सोल्युटली फ्री होता ही है, कभी भी आप खा सकते हो। गर्म पानी का जो है ये पूरे मणिकरण में ही है, तो गुरुद्वारे के अंदर भी है ये हॉट स्प्रिंग, तो आप यहाँ पे नहा सकते हो। 80 से 90 डिग्रीज़ का टेम्परेचर है। गुरुद्वारे की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, थोड़ा फैक्ट। जो गुरु नानक देव जी हैं, जो फाउंडर है सिखिज़म के, वो यहाँ पे मर्दाना बाई जी के साथ आए थे। और जब वो आए तो मर्दाना बाई जो थे वो उन्हें भूख लगी, तो गुरु नानक जी ने बोला कि आप जाके लंगर के लिए, जैसे कम्युनिटी किचन के लिए डोनेशन होती हैं, तो आप लेके आइए। तो वो लेके आते हैं, आटा वगैरह सब कुछ उनको मिल जाता है, लेकिन जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए आग नहीं मिलती। तो गुरु नानक जी उनको बोलते हैं कि आप ये पत्थर हटाइए यहाँ से, एक पर्टिकुलर जगह से। जैसे ही वो हटाते हैं तो वहाँ से उबलते हुए पानी का दिखाई देता है उनको स्प्रिंग। तो वहाँ पे गुरु जो मर्दाना जी हैं वो रोल करके चपातीज़ हैं जो वो बनाते हैं। तो ये कहानी भी है इसके पीछे। बाकी एक जो थोड़ी सी यूनिक चीज़ मुझे जो लगी यहाँ पे, वो ये लगी कि इस गुरुद्वारे के अंदर भगवान शिव की, हनुमान जी की, विष्णु भगवान की 10 के 10 गुरु जो हैं सिखिज़म में, उनकी उन सब की मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई देखी, जो बाकी गुरुद्वारों से थोड़ा यूनिक था। लेकिन हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है। आप चाहें तो इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है।
और ये लंगर है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये लंगर है। यहाँ पे हर रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं जो खाना खाते हैं, लंगर छकते हैं। पानी जो है ये पूरा गर्म पानी है। यहाँ पे आप बर्तन धो सकते हैं, अपने ही प्लेटें खुद ही धोनी चाहिए, जैसे कि सब यहाँ पे धोते ही हैं और सेवा करने वाले भी होते हैं। एक यूनिक और चीज़ है यहाँ पे, मैं थोड़ी सी आपको दिखाना चाहूँगा। चाय कैसे यहाँ पे वो बना के लेके आते हैं और जो कैटल्स होते हैं कैटल्स के अंदर डाल देते हैं। तो ये है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आप देखो, ये कैटल्स हैं जो वो गर्म करके, कैटल्स यहाँ पे गर्म होती रहती हैं, तो आप यहाँ से डाल के आप चाय ले सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन ये देखो, ये हॉट केव भी है यहाँ पे बनाई हुई, जो कि शायद मेडिटेशन के काम ज़्यादा आती होगी। इसके अंदर टेम्परेचर इतना कोजी और इतना अच्छा होता है, इसके अंदर आप बैठोगे ना, -5 भी होगा बाहर, तो ये अंदर बहुत कोजी और बहुत गर्म होता है। तो आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आके, अगर आप मेडिटेशन में हो तो आप मेडिटेट कर सकते हो यहाँ बैठ के, बहुत कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है। रूम जो आपको मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है आपको मणिकरण गुरुद्वारे के अंदर। एडिकेट आपको रजाइयाँ दे देते हैं 3, 4, 5 लोगों के लिए, बिल्कुल ठीक है। नीचे सोने का जो है ये तरीका मुझे खासकर पसंद आया, क्योंकि पुराने ज़माने में हिंदुज़म में, सिखिज़म में जो भी था, ये नीचे ही ज़मीन पे सोने का ट्रेंड होता था। तो नीचे सोना काफ़ी ठीक रहता है बॉडी के लिए भी और अदरवाइज़ भी। मुझे काफ़ी पसंद आया और काफ़ी कंफर्टेबल रहा ये। तो ऐसा है। और बाहर से आपको दिखाता हूँ, ये सारी, हालांकि थोड़ा अंधेरा हो गया हुआ है, लेकिन ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे स्टे के लिए रूम्स हैं। वॉशरूम्स हैं वो बिल्कुल सामने हैं और लाइन में सारे के सारे कमरे हैं जो ये आपको मिल जाते हैं। स्टे का एक बार फिर जैसे बता रहा हूँ आपको कि एकदम फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं देना होता इसका। अगर आप लंबी ड्यूरेशन के लिए रुकते हैं तो थोड़ी सी सेवा करनी चाहिए, जो कि वैसे भी कर ही देते हैं लोग, इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है। जैसे कम्युनिटी किचन की जो चपाती वगैरह बनती हैं, रोटियां वगैरह जो बनती हैं, वो सब भी यहीं पे ही बनती हैं ऊपर की साइड पे। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे बन रहा है गुरुद्वारे की चपाती वगैरह। जैसे गोल्डन टेम्पल के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब में जो मशीन है रोटियां बनाने की, यहाँ पे भी है एक। ये देखो, ये है, ये मशीन है जो रोटियां बनाने की मशीन है। चलाते इसको हालांकि बीच बीच में है जब ज़रूरत पड़ती है तो। और ये प्रेमाइसेस है पूरा गुरुद्वारे का, ऊपर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पे सारा रेजिडेंशियल है, ये यहाँ पे सब रुकने का इंतज़ाम है। तो ये ऐसा है गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारा मणिकरण साहिब है। अगर आप आएँ तो यहाँ पे ज़रूर रुकें, सेवा करें और अपना जो ट्रैवल है आपका वो भी आप पूरा कर सकते हो। बहुत कन्वीनियंट और अफोर्डेबल तरीके से मणिकरण आप घूम सकते हो। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद फ्रॉम मणिकरण।